वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रूम एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 18। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि जो आकृति है वो अनाया को पानी डालकर जगाती है और फिर ये दोनों जो है उसी पानी में फिसल कर बाद में गिर जाते हैं और जो अनाया की कमर है उसमें थोड़ी सी चोट आती है जिसमें आकृति बाद में ऑइंटमेंट लगाती है। अब ये दोनों जो है वो एक प्रेजेंटेशन बनाने का चैलेंज रखते हैं जो कि आकृति से पूरा नहीं हो पाता। अनाया जो है इस बात पर उसका मजाक उड़ा रही थी और यहाँ फिर से जो है वो चाय भिजवाती है आकृति के लिए। आकृति जो है वो अनाया के बारे में सोचती है और फिर अपना काम करने लग जाती है। अब आगे सुनते हैं। अनाया जो है वो आकृति से थैंक यू बोलने का बोलती है पर आकृति उससे बिना थैंक यू बोले वहाँ से नीचे चली जाती है उससे टीज होकर। अब यहाँ अनाया जो है वो भी खुद से बात करती है और फिर अपना काम करने के लिए बैठ जाती है और जो प्रेजेंटेशन आकृति ने अधूरी छोड़ी थी उसे वो कंप्लीट करने लगती है। अनाया जो है वो थोड़ी देर में अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के बाद नीचे जाती है। नीचे पहुंचती है तो देखती है कि दादी डाइनिंग टेबल पर आकृति के साथ बैठी हुई है। अब ये जो है वो भी वहाँ पर बैठ जाती है। ये तीनों लोग डिनर करते हैं जिसके बाद जो अनाया है वो दादी को कहती है चलिए दादी मैं आपको रूम में छोड़ देती हूँ। तभी आकृति कहती है नहीं मैं छोड़ूंगी और जो है वो दादी को छोड़ने के लिए जाने लगती है। यहाँ अनाया भी इतना कुछ नहीं कहती और वो फिर से अपने रूम में आ जाती है। उसकी जो एक दो स्लाइड और बची हुई थी उन्हें वो बनाने लगती है। अब उसे वो स्लाइड कंप्लीट करने में कम से कम आधा एक घंटा तो लग ही जाता है लेकिन आकृति अभी तक रूम में नहीं आई थी। अनाया टाइम देखती है और फिर नीचे जाती है और अब जो है वो दादी के रूम में जाती है। दादी के रूम में जाते ही वो देखती है कि यहाँ आकृति जो है वो दादी से बातें करने में बिजी है और वो हंस हंस कर बातें कर रही है और साथ ही साथ जो है वो दादी के पैरों में तेल भी लगा रही है, हल्की हल्की मालिश भी कर रही है। और उसके बाद जो है अनाया भी अंदर जाती है और जाने के बाद जो है दादी के पास बैठ जाती है और कहती है दादी आज आपको सोना नहीं है। दादी कहती है मैं सो जाऊंगी, तुझे इतनी नींद आ रही थी तो तू सो जाती। अनाया कहती अरे रे आप तो बड़े गुस्से में है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तभी जो दादी है वो हंसती है और कहती है आजा बैठ जा। अनाया कहती है आप नहीं भी कहेंगी तो भी बैठ जाऊंगी, आप मेरी ही दादी हैं, यहाँ बस कुछ लोग कब्जा करने आए हैं। तभी आकृति जो है वो कहती है दादी इन्हें कह दीजिए हम कोई कब्जा करने नहीं आए हैं, हमारी आपकी बहुत अच्छी बनती है। तभी अनाया जो है वो कहती है हाँ बस एक मैं ही तो दुश्मन हूँ। तो आकृति कहती है आपसे तो मैं दुश्मनी भी ना रखूं। अनाया कहती देखा दादी देखा, आपके सामने ही देखिए कितना लड़ती है ये मुझसे। तभी जो अनाया है वो उससे लड़ने लगती है। दादी कहती है तूने ही शुरू किया है, वो तो मुझसे ही बात कर रही थी। अनाया कहती है वाह दादी वाह, आपने मुझसे ही साइड बदल दिया। क्या कहूँ मैं, अब तो एक सिया मेरे साथ ना रही, एक आप भी मेरे साथ ना रही, मुझे आपने अकेला छोड़ दिया। वेरी वेरी हर्ट दादी, आई एम वेरी हर्ट। दादी कहती है फेरी की बच्ची चल मेरा सर दबा दे। अनाया कहती है बहुत खिदमत करा रही हो आप हमसे। तो तभी दादी जो है वो कहती है चुप कर। और अनाया जो है वो दादी का हल्के हाथों से सर दबाने लगती है। उसके बाद दादी जो है वो सो जाती है। अनाया जो है वो आकृति से कहती है आप भी चलिए। आकृति कहती है और आकृति वहाँ से अपने रूम में जाने के लिए चली जाती है। अनाया जो है वो दादी को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाती है और उसके बाद वो उनका डोर बाहर से बंद करती है और फिर अपने रूम में पहुँच जाती है। यहाँ आकृति जो है वो लैपटॉप देख रही थी, उसकी सारी प्रेजेंटेशन रेडी हो गई थी। आकृति जो है वो लैपटॉप में सारी चीज़ें चेक करती है। अनाया जो है वो उसे देख रही थी। आकृति कहती है वाह ये तो बन भी गया। तभी अनाया कहती है जिसके बस का नहीं था उसने 4-5 घंटे लगा दिए, जिसके बस का था उसने तो कर दिया। तभी जो आकृति है वो कहती है देखिए ज़्यादा स्टाइल मारने की ज़रूरत नहीं है, आपने ना सिर्फ इतनी स्लाइड बनाई है। शुरू में ज़्यादा मेहनत लगती है, कोई भी बिल्डिंग बनानी हो जब तक नींव भी मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। हाँ अनाया कहती है बात तो सही कर रही है। तो आकृति कहती है बात सही की ना मैंने। अनाया कहती है हाँ। आकृति कहती तो फिर मैं जीती ना। अनाया कहती है हाँ। तो आकृति कहती है बस तो फिर ये स्लाइड का क्रेडिट मुझे जाता है, मेरी एक शर्त पूरी हुई। अनाया कहती है पर बात नहीं मानूंगी, आपने टाइम लिमिट क्रॉस कर दिया था। आकृति कहती है ठीक है मत मानिए, पर मैंने बनाई ये साबित होता है। अनाया कहती है ओके
आकृति हंसती है और वहाँ से लैपटॉप बंद करके चली जाती है। अब यहाँ अनाया अपने सर पे हाथ रखती है, कहती है ऐसा कब हुआ, कैसी बिल्डिंग, पर ये बिल्डिंग थोड़ी थी, ये तो प्रेजेंटेशन थी। बिल्डिंग का और इससे क्या कनेक्शन, क्या आकृति भी ना। और यहाँ अनाया जो है ये खुद में बोल रही होती है। आकृति हंसते हुए आती है और फिर बेड पर जाकर लेट जाती है। अनाया कहती ओ ये मेरा बेड है, मैं सोऊंगी यहाँ पर। आकृति कहती है जाइए अपने सोफे पर सो जाइए। अब जो अनाया है वो क्या ही करती, सोफे पर जाकर लेट जाती है। अनाया को अब भी बैक में पेन हो रहा था। अनाया बार बार करवट बदल रही थी। अब आकृति ये तो देख रही थी, काफ़ी देर से नोटिस भी कर रही थी। उसे याद आता है कि अनाया को बैक पेन था। अब जो आकृति है वो उठकर अनाया के पास आती है और कहती है हेलो। तो अनाया जो है वो अपनी आंखें खोलती है, देखती है कि आकृति उसके सर पे खड़ी हुई है। आकृति जो है वो कहती है बेड पर जाकर लेट जाइए, मैं यहाँ लेट जाऊँगी। अनाया कहती है नहीं नहीं रहने दीजिए, इट्स ओके। तो तभी जो आकृति है वो कहती है इट्स ओके करने की ज़रूरत नहीं है, बैक में पेन है, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि किसी को दर्द में देखती रहूं। अनाया कहती है अच्छा तो आप रहने दीजिए, मैं लेट जाऊंगी। तभी आकृति कहती है कहाँ ना, और ऐसे वो उसका ब्लैंकेट उठाती है और बेड पर जाकर रख देती है। अनाया भी उठती है और फिर बेड पर जाकर लेट जाती है। आकृति सोफे पर जाकर लेटती है और खुद को कवर कर कर लेट जाती है। अनाया कहती है तुम भी सो सकती हो। आकृति कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, और वो वहाँ करवट लेकर लेट जाती है। अनाया जो है वो स्माइल करती है और उसके बाद अपना ब्लैंकेट लेती है और सो जाती है। नेक्स्ट डे जो अनाया है वो उठती है और उठने के बाद देखती है कि आकृति अभी भी सोई हुई है, लेकिन अभी वो बहुत जल्दी उठ गई थी और यहाँ आकृति को सर्दी लग रही थी। अनाया जो है वो अपना ब्लैंकेट लेती है और वो भी उसके ऊपर डाल देती है। आकृति को कुछ भारी सा महसूस होता है, पर उसे नींद इतनी आ रही थी कि वो अगेन सो जाती है। अब यहाँ जो अनाया है वो वॉशरूम में जाकर शावर लेती है और रेडी होकर बाहर आ जाती है। रेडी होकर बाहर आने के बाद कहती है आकृति जो है वो कहती है सोने दो, तुम्हें क्या मुझे उठाकर लड़ना है। अनाया कहती है आकृति उठिए, हमें आज जाना है। तो आकृति कहती क्या हमें आज जाना है। अनाया कहती है हाँ, वो उस डेट की फ़्लाइट अपने आप कैंसिल हो गई थी, तो सिया ने ये शिफ्ट कर दी और मुझे अभी बताया। तो आकृति जो है वो उठती है और कहती है टिकट। तो अनाया जो है वो कहती है सिया आने वाली है, आप तैयार हो जाइए। आकृति जो है वो जाकर तैयार होती है और फिर बाहर आ जाती है। फिर ये दोनों भी नीचे आते हैं। नीचे आकर देखते हैं कि दादी पहले से ही इनका इंतज़ार कर रही हैं। दादी बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहती थी, वो जल्द से जल्द इन्हें भेज देना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने खुद ही टिकट कैंसिल कराकर ये वाले कराए थे और सिया को रीज़न देने के लिए कहा था। सिया जो है वो वहाँ आती है और अनाया से मिलती है और कहती है ऑल द बेस्ट। तभी अनाया कहती है असली वाले हनीमून में नहीं जा रही हूँ, जो ऑल द बेस्ट, बढ़िया ही ऑल द बेस्ट। तो सिया कहती है चाह तो रही है ना, कोई भी हो असली या नकली। जिसके बाद अनाया जो है वो कहती है चल, और वो उसे टिकट्स पकड़ाती है। सिया जो है वो ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाती है और ये दोनों भी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं दादी से मिलने के बाद। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद जो है ये लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं। सिया वहां से इन्हें बाय कहकर चली जाती है। यहाँ अनाया जो है वो आकृति के साथ अंदर आती है। अंदर पहुंचते ही ये लोग सिक्योरिटी चेक इन करते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में यानी कि 10 मिनट में इनकी फ़्लाइट आने वाली थी और थोड़ी देर के बाद जो है ये लोग फ्लाइट में जाकर बैठ जाते हैं। अनाया जो है वो आकृति की तरफ देखती है। आकृति कहती है क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं। अनाया कहती है वो बस देख रही हूँ, तुम्हें फ़्लाइट से डर लगता है क्या, तुम पहली बार तो जा रही होगी। तो आकृति कहती है हाँ पहली बार जा रही हूँ। अनाया कहती है ओके, डर लगता है तो बता देना। तभी जो आकृति है वो कहती है आपकी तरह नहीं हूँ मैं जो मुझे डर लगेगा, समझी ना आप। तो अनाया जो है वो स्माइल करती है और कहती है हाँ मेरी तरह नहीं है, ठीक है। जिसके बाद जो है आकृति कहती है और फिर ये दोनों भी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। आकृति को विंडो सीट मिली हुई थी और आकृति को अभी बाहर का नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और वो बाहर की तरफ देख रही थी। जिसके बाद जो अनाया वो कहती है बंद कर दीजिए, आपको डर लगने लगेगा। आकृति कहती है मैं आपकी तरह नहीं हूँ, एक बार फ्लाइट को टेक ऑफ करने दीजिए, तब आपको पता चलेगा कौन किसकी तरह है। तो आकृति उसे गुस्से में देखने लगती है। अनाया चुप बैठ जाती है
अब यहाँ जो है एयर होस्टेस आती हैं और वो सारे रूल्स सारी चीज़ें समझाने लगती हैं। आकृति उन्हें देखते हुए जैसा जैसा वो समझा रही थी ऑक्सीजन मास्क और नीचे की तरफ सारा देखने लगती है। दाईं ओर गेट और बाईं ओर गेट वो सब देख रही होती है। अनाया जो है वो कहती है तुम ऐसे क्या रिएक्ट कर रही हो। आकृति कहती है इसे रिएक्ट नहीं, इसे अटेंशन देना कहते हैं, मैं उन्हें अटेंशन दे रही हूँ। उन्हें कितना इग्नोर फील होता होगा जब आप जैसे सारे पढ़े लिखे लोग उन्हें इग्नोर कर देते होंगे। अनाया कहती अच्छा आप पढ़ी लिखी नहीं है। तभी आकृति कहती है हूँ, तभी तो उनके अटेंशन से बात सुन रही हूँ। अब अगर हम डूब गए। अनाया कहती क्या बातें कर रही हो। आकृति कहती है बाई चांस बातें कर रही हूँ। तभी अनाया जो है वो कहती है तुम्हारे जैसा इंसान हो ना तो हमें हाईजैक प्लेन की ज़रूरत ही नहीं है, आप ही काफ़ी है इंसान को डुबाने के लिए। तभी जो आकृति है वो कहती है आप चुप रहिए। अनाया कहती है हाँ हाँ मैं तो चुप ही हूँ। थोड़ी देर में जिनकी फ़्लाइट है वो टेक ऑफ करती है और जो अनाया है वो आकृति की तरफ देखती है। आकृति कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके बाद जो है अनाया का हाथ कस के पकड़ती है। आकृति जो है अनाया को बहुत देर तक कसकर पकड़ के रखती है। अनाया जो है वो आकृति को ही देख रही थी। आकृति ने इतनी तेज पकड़ा था कि अनाया का हाथ लाल हो चुका था। अब जैसे ही फ्लाइट नॉर्मल अपनी स्पीड पर जाने लगती है तो आकृति अपनी आंखें खोलती है और अनाया की तरफ देखती है। अनाया उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आकृति कहती है क्या आप हंस क्यों रही हैं। अनाया कहती है बस ऐसे ही हंसी आ रही है। लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन डरते बहुत हैं। तभी जो आकृति है वो कहती है हाँ तो आप फर्स्ट टाइम बैठी थी तो आप नहीं डरी थी क्या। तो अनाया कहती है नहीं डरी थी। आकृति कहती है हाँ तो दिल होना चाहिए ना डरने के लिए, आपके पास है ही नहीं तो क्या डर लगेगा। तो अनाया कहती है अच्छा। तो आकृति जो है वो विंडो से बाहर देखने लग जाती है। नज़ारा बेहद खूबसूरत था और आकृति के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट थी। अनाया उसे ही देख रही थी। अब आकृति जो है वो थोड़ी देर में सो जाती है, उसकी आंख लग जाती है। अनाया जो है वो उसका जो सर है वो अपने शोल्डर पे लेती है ताकि उसकी नेक में पेन ना हो। यहाँ थोड़ी देर तक आकृति सोती रहती है। फिर उसके बाद जो है कुछ देर के सफ़र के बाद ये लोग पहुँच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। इन्हें लेने के लिए कार आ जाती है। इनके लिए होटल रूम पहले से ही बुक था। अब अनाया और आकृति कार में बैठते हैं और थोड़ी देर में जो है ये अपने होटल में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर रिसेप्शन से अपनी कीज़ लेते हैं। तभी जो रिसेप्शनिस्ट है वो कहती है हाय मैम। तो अनाया उसे एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है हेलो, देखिए अनाया एंड आकृति के नाम से कोई बुकिंग होगी। तभी जो है वो कहती है यस मैम है और वो कीज़ निकाल कर देती है। अनाया जो है वो स्माइल कर रही थी। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर बहुत प्यारी स्माइल दे रही थी। आकृति ये सब देख रही थी और जो कि कल उसने कहा था कि आपको एक भी लड़की भाव ना दे, ऐसा तो गलत हो रहा था। अब यहाँ आकृति जो है वो अनाया का हाथ खींचती है। अनाया के लिए ये थोड़ा अलग था। अनाया कहती है हाँ। आकृति कहती है जल्दी खींच लो ना। तो अनाया जो है वो जल्दी से खींच लेती है। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट कहती है मैम कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करिएगा। अनाया कहती है या श्योर। उसके बाद जो है ये लोग अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ जो एक सर्वेंट है वो उनका जो बैग है वो लेकर रूम तक जाता है और ये लोग रूम में पहुंचकर अंदर जाते हैं। अनाया जो है वो बैग अंदर रखती है और फिर वहाँ से सर्वेंट को थैंक यू बोलकर जाने को कह देती है। आकृति जो है वो बेड को देख रही थी। वहाँ पर भी डेकोरेशन किया हुआ था, वो भी हनीमून पैकेज था, इसलिए आकृति का मूड पूरा ऑफ हो जाता है। आकृति वहाँ पर काउच पर जाकर बैठ जाती है। अनाया जो है वो देखती है कि एटलीस्ट चलो यहाँ पर भी काउच तो है। तभी वो जो है आकृति की तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ, चेंज करना है तो कर लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद चलते हैं। आकृति कहती है मेरा कोई मूड नहीं है। अनाया कहती है ठीक है, आई हैव नो इशू, मैं तो अपना लैपटॉप लेकर आई हूँ, अपना काम कर लूँगी। तभी आकृति कहती है आप कितना बोरिंग है। अनाया कहती है अब हूँ तो हूँ, आपको तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, बस 6 मंथ की बात है। आकृति कहती है फिर तो मेरा पीछा छूट जाएगा। दोनों को भी ये बात चुभती है, लेकिन हकीकत तो यही थी कि 6 महीने बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे। अब जो आकृति है वो वहाँ से चेंज करने के लिए चली जाती है और जो अनाया है वो रूम में ही चेंज कर लेती है। आकृति अनाया के पास आकर कहती है उस रिसेप्शनिस्ट से ज़्यादा हंस के बात नहीं हो रही थी आपकी। अनाया कहती है कल तुम ही ने मुझे चैलेंज किया था ना, आई थिंक याद होगा तुम्हें।
तो आकृति कहती है याद है, पर ज़रूरत नहीं है बाहर कुछ करने की। सभी लोग मेरी तरह अच्छे नहीं होते, ठीक है ना? तो अनाया कहती है ओह रियली, आपकी तरह अच्छे नहीं होते? रहने दीजिए मैडम, आप चाहें तो किसी इंसान की कमर तोड़ दें, आप चाहें तो उसे पानी डालकर जगाएं, आपकी तरह अच्छा सच में कोई नहीं हो सकता, गॉड प्रॉमिस। तभी आकृति कहती है हाँ चुप रहिए। तो अनाया जो है वो मुस्कुराती है। फिर अनाया को सिया का कॉल आ जाता है। अनाया कहती है हाँ बोल। सिया कहती है बोलो, अब तुम ठीक हो ना? तो अनाया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। सिया कहती है मैंने सोचा पूछ लूँ कहीं भाभी ने पिटाई वगैरह तो नहीं की। अनाया कहती है क्यों, तूने मुझे पिटने के लिए ही भेजा है क्या? तभी सिया जो है वो कहती है अब अनाया जो है वो कहती है चल फ़ोन रख, दादी का कॉल आ रहा है। तो सिया जो है वो कॉल कट कर देती है। अब जो अनाया है वो दादी का कॉल उठाती है। दादी कहती है बेटा पहुँच तो गए ना तुम लोग? अनाया कहती है हाँ दादी हम पहुँच गए, आप कैसी हैं? दादी कहती है मैं भी बढ़िया हूँ और अपने ट्रिप पर आई हूँ। अनाया कहती है ठीक है, लेकिन आप लौटेंगी कब? तो दादी कहती है मुझे लौटने में 1 महीना तो लग ही जाएगा। तो अनाया कहती है अच्छा ठीक है दादी, ख्याल रखिएगा और मुझे कॉल करती रहिएगा। तभी दादी कहती है आकृति से बात कराओ। तो अनाया कहती है हाँ कराती हूँ, और वो आकृति को फ़ोन ले जाकर देती है। आकृति उसकी तरफ देखती है और फिर फ़ोन ले लेती है। अनाया कहती है दादी हैं। तो आकृति कहती है हेलो दादी, कैसी हो आप? तभी दादी कहती है बेटा मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? इस बुद्धू ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? अनाया कहती है दादी मैं आपको बुद्धू लगती हूँ? तो आकृति जो है वो फ़ोन स्पीकर से हटाती है। अनाया ने उसे फ़ोन स्पीकर पे करके दिया था। आकृति कहती है नहीं दादी, नहीं परेशान किया, मैं ठीक हूँ। दादी कहती है बेटा इसका ख्याल रखना। आकृति कहती है हाँ दादी मैं पूरा ध्यान रखूँगी। तभी जो दादी है वो कहती है अच्छा बेटा मैं रखती हूँ। आकृति कहती है ओके दादी बाय। दादी कहती है बाय, और दादी कॉल कट कर देती है। जिसके बाद जो अनाया है वो अपना बेड पर जाकर बैठ जाती है, अपने बैग से अपना लैपटॉप निकालती है और फिर उसमें ऑन करती है। ऑन करते ही अपना काम करने लग जाती है। आकृति उसे ही देख रही थी, मन में बोलती है सच अ बोरिंग पर्सन। और तभी जो है आकृति अपना फ़ोन देखने लगती है। अब आकृति जो है वो अनाया के पास आती है और कहती है चलो। अनाया कहती है कहाँ? आकृति कहती है मुझे शॉपिंग करनी है। अनाया कहती है क्यों? आकृति कहती है चलो अब मैं बोर हो रही हूँ। अनाया कहती है तो मैं आपका टाइम पास हूँ? आकृति कहती है जी नहीं, मुझे टाइम पास करना है इसलिए मुझे बाहर जाना है। आकृति कहती है चलना है आपको या नहीं? तो अनाया कहती है नहीं मुझे नहीं जाना। तो आकृति जो है वो वहाँ पर अपने बैग के पास आती है और अपना बैग लेती है छोटा वाला जिसमें उसके पैसे रखे थे, और वो लेकर बाहर निकल जाती है। अनाया को लगता है कि ये कहाँ ही जाएगी, बस थोड़ा दूर ही जाएगी। अभी अनाया जो है वो देखती है कि 10 मिनट हो चुके हैं और ये 10 मिनट की बाहर गई हुई। अब अनाया वहाँ पर आती है, रिसेप्शन पे पूछती है तो आकृति उसे कहीं भी नहीं दिखती। होटल के बाहर आकर भी खड़ी हो जाती है, लेकिन अनाया देखती है कि आकृति वहाँ भी नहीं है। अनाया कहती है ये लड़की भी ना कहाँ चली गई, अभी तक मैंने इसका नंबर भी नहीं लिया है, मेरे पास इसका नंबर भी नहीं है। अब जो अनाया है वो आकृति को इधर उधर ढूंढ रही होती है। तभी उसे थोड़ा दूर पे एक टी स्टॉल दिखती है। अनाया वहाँ भागते हुए जाती है तो देखती है कि आकृति वहाँ बैठकर आराम से अपनी चाय एंजॉय कर रही है। अनाया जो है वो उसके पास जाकर बैठती है और कहती है तुम्हें अकल है? तुम किसी भी अनजान शहर में इस तरह से निकल जाओगी? आकृति कहती है मैंने आपसे पूछा था, तुम मुझसे अकल की बात करिएगा ही मत। अनाया कहती है तुम खो जाती तो तुम्हें पता है मेरा क्या होता? तो आकृति जो है वो अनाया की तरफ देखती है। इन दोनों का एक बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। तभी आकृति कहती है क्या होता? अनाया कहती है आई मीन दादी मुझे बहुत गुस्सा करती और मेरी दादी मुझसे नाराज़ हुई, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और इतना कहकर वो कहती है भैया एक चाय मुझे भी, और वो भी चाय लेकर बैठ जाती है। अब अनाया की नज़र आकृति के पास में जो कप रखे थे उन पर जाती है। पिछले 10-15 मिनट में वो 2 कप चाय ऑलरेडी पी चुकी थी और ये उसका तीसरा कप था। अनाया कहती इतनी चाय? तो आकृति कहती है क्यों, आपको पैसे देने हैं? अनाया कहती है बात पैसे की नहीं है आकृति, आपकी हेल्थ पे असर करेगा। तभी आकृति कहती है यहाँ इतनी सर्दी है और मुझे सर्दी लग रही थी। अनाया कहती है ओके चलिए, और वो उसका हाथ पकड़ती है। इसके बाद चाय का कप वहीं रखती है और चाय वाले को पैसे देती है और उसका हाथ पकड़कर उसे ले जा रही होती है। आकृति बस अनाया को देखे जा रही थी। ना तो अनाया ने उससे कुछ कहा था
ना ही अब गुस्सा कर रही थी। आकृति अनाया को देखकर चलती जा रही थी, उसके कदम से कदम मिलाकर, और ये दोनों वहाँ एक वॉकिंग डिस्टेंस में मार्केट था, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सो गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, तो इसके लिए प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।